अस्सलाम वालेकुम। हवस परस्त सलमा एक इंतहाई मेहनती और फ़र्ज़ शनास लड़की थी। इसने एक नहायत गरीब ख़ानदान में आंख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़े हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मसलसल पर यकीन रखा। सलमा के वालिद एक मुकामी फ़र्म में मामूली मुलाजिम थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून, जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाआशना थीं। मिसिस जब्बार एक सीधी सादी खातून थीं, जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामसाद हालात के बावजूद भी जब्बार साहब ने अपने बच्चों को हस्बे तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। सलमा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फ़र्क था। सलमा ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहद से शादी हो गई। शाहद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान था। इसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर इसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं। मगर जल्द ही इसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया जब इसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक नंद ने सही मानों में इसका नातका बंद कर दिया। सलमा ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि इसकी अम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमोज़ भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका अर्ज, हर शोबे में वो ताक थी। मगर इसके ये असलूब सास, नंद और हत्ता के देवरों को भी कतन नजर न आते थे, बल्कि वक्तन फवक्तन इसे बदसलीका, जाहिल, गंवार और गरीब जैसे अलकबात से नवाजा जाता था। इसे इस बात पर हैरत होती थी कि इसने अपने वालिदैन और उस्ताज़ा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मसलम है। लेकिन ये इसके वालिदैन की पकीज़ा तरबियत और रिज़्क़े हलाल का नतीजा था कि दौलत के हसूल के लिए उसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नीयत नेक हो और इंसान का अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली से मिलने आई। इसकी हालत देखकर और ख़ास तौर पर इसके ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी इससे सच को छुपा न पाई और इसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम से सुना डाली। रज़िया इसकी हमदर्द सहेली थी। उसने मशवरा दिया कि वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फसालती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनांचे इसने कुछ बचत करके और अपने शोहर की रजामंदी से वहाँ अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहद ने उन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलमा का यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सरअंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि इसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालिकन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर खवातीन की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का ऑर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही उसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने उसे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। इसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो इसके गर्दीदा हो गए। जब इसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमा ने इनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह इसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और उसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम ना होता था। सलमा की माँ जब ये सारी सूरत हाल देखती तो इसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहद की शराफत और इसके हुस्न सलूक को देखते हुए इसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमा की गोद अभी तक खाली थी और इसकी सास के चलाए हुए नशरों में इसके बांझ होने के ताने का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान इसका MA बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और इसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आहनी हौसला दिया था। वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मुजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई इनके हवाले कर देती। शाहद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत इसमें ना थी। घर का बोझ कम करने के लिए इसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर उस्तादा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा।
تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو آکل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسرانے بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں پنو آکل شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی، جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی سعی کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔